अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हानिया है और मैं लाहौर पाकिस्तान में रहती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी क्यों ना अपने एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ और सबको लाहौर की सैर करवाऊँ। तो बस इसी मकसद से मैंने आज अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है और अपना फर्स्ट व्लॉग भी बना दिया है। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको लेके आ गई हूँ फोर्ट्रेस में हम एंटर हो गए थे और अब मैं आपको लेके जाने लगी हूँ कि फोर्ट्रेस में जो सुपर मार्केट है यहाँ पे कारफोर, वहाँ की सैर करवाने के लिए, और बताऊँगी कि वहाँ पे आजकल क्या क्या न्यू चीज़ें आई हुई हैं। और वहाँ पे पहले कुछ टाइम से पहले जो है वो रेनोवेशन चल रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो अब रेनोवेशन ख़त्म हो चुकी है और फाइनली वो ओपन। और रश की वजह से कार पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हुई थी। हमें काफ़ी ढूंढने के बाद एक स्पॉट मिल गया था बिल्कुल फार्मेसी के सामने, तो हमने वहीं पे कार पार्क कर दी थी और हमने सोचा कि आगे का सफ़र जो है हम पैदल ही शुरू कर देंगे, क्योंकि मेन गेट इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे था लेकिन हमारी कार पार्किंग पीछे हो गई थी। तो हमने सोचा कि इसके थी जो कि मेन एंट्रेंस थी वो लेकिन काफ़ी ज़्यादा आगे जाके आती थी, लेकिन काफ़ी रश होने की वजह से और रेनोवेशन के बाद जो है अब इसके साइड एंट्रेंस को भी ओपन कर दिया है। और ये बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने कि ओपन कर दिया, क्योंकि मेन एंट्रेंस में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और कार आपको पार्क करने की जगह भी वहाँ पर नहीं मिलती। तो हम यहीं से जा रहे थे कि हम यहाँ से साइड एंट्रेंस से ही एंटर करते हैं और देखते हैं कि आजकल कारफोर में क्या चल रहा है। तो आगे हमारी एंट्रेंस और लेट्स को हम देखते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। जब इस एंट्रेंस से आप आते हैं तो आप जो है वो डायरेक्ट फूड कोर्ट वाली साइड पे ही आते हैं और साथ ही एस्केलेटर है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे ग्राउंड फ्लोर है इसका। अगर आप मेन एंट्रेंस से एंटर करेंगे तो आपकी जो एंट्रेंस होगी वो ग्रोसरी साइड पे होगी, लेकिन जो साइड एंट्रेंस है यहाँ से जब आप आएंगे तो फूड कोर्ट में आएंगे और साथ ही वेजिटेबल सेक्शन है। तो हम पहले मूव कर रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि हमने कुछ चीज़ें थी जो देखनी थी जो फर्स्ट फ्लोर पे ही थी। वो मैं अब आपको आगे जाके बताती हूँ कि हम क्या चीज़ें देखने थे। ओवरऑल व्यू आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स ही हैं और काफ़ी अच्छी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन हम बेसिकली यहाँ से ज़्यादा वेजिटेबल्स लेते नहीं हैं। अब हम आ गए थे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और यहाँ पे जब आप मेन आते हैं तो सबसे पहले आपको एलईडीज़ का सारा सेक्शन नज़र आता है। यहाँ पे एलसीडीज़ भी हैं, एलईडीज़ भी हैं, मोबाइल फ़ोन्स, स्पीकर, सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हुआ होता है। तो यहाँ से वैसे हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग तो की हुई है अपने घर के लिए। हमने यहाँ से स्पीकर्स वगैरह भी लिए हुए हैं, एलईडीज़ भी हमारी यहीं से ली हुई हैं। सामान इनका काफ़ी अच्छा है, मयारी है, पायदार रहता है। बाकी हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, फ़ोन्स, लैपटॉप सब कुछ यहीं से लिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें उनके चली हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप आके बाय करते हैं कोई भी चीज़, स्पेशली इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो काफ़ी अच्छे आपको टाइम तक के लिए साथ देते हैं आपका। वरना कुछ जगह से आप बाय करते हैं तो वो विद इन अ वीक और 2 वीक नहीं तो सही अगर चलते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो आपका साथ छोड़ देते हैं और वो बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। यहाँ पे स्पीकर्स भी, लेकिन आज जो मेरा मेन गोल था यहाँ पे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स देखना नहीं था, बल्कि आज मैंने कुछ किचन के सामान की चीज़ें जो हैं वो लेनी थी। तो वो मेरा मेन मकसद था आज के मैं इन सब चीज़ों की प्राइसेस देखूं कि किस तरह से हैं, फिर अगर कोई चीज़ मुझे रीज़नेबल यहाँ पे लगी तो वो मैं यहाँ से बाय कर लूँगी। जैसे यहाँ पे जो नॉन स्टिक के प्राइसेस हैं वो क्या हैं, क्योंकि मैंने बेसिकली यहाँ से नॉन स्टिक कभी बाय नहीं किया, मैं बाहर दूसरे शॉप से वहाँ से ही बाय करती हूँ। तो मुझे पता चला था कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं ऐसे बर्तन वगैरह को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो वहाँ पे भी सर्वे कर लेते हैं। अगर हमारे बजट में बैठ गई और हमें ठीक लगी वो चीज़ तो हम यहीं से बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ देचकियाँ थी, मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे ना स्पेसिफिक पॉट चाहिए था जो थोड़ा सा उसकी स्पेस भी ज़्यादा हो और थोड़ा उसके अंदर चीज़ भी ज़्यादा बन जाए। तो वही सब मैं देख रही थी कि यहाँ पे मुझे किसी अच्छी तरह से वो एक अच्छी सी चीज़ जो मैं चाह रही हूँ वो मिल जाए। वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, अगर आप देखना चाहें आगे तो यहाँ फ्राइंग पैन्स काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, छोटे छोटे भी थे, डिफरेंट साइज़ में थे, और नॉन स्टिक तवा जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं वो भी थे यहाँ पे। और मतलब हर चीज़ ही थी, आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ ऐसी यहाँ नहीं मिली। तो मुझे एक पॉट अच्छा लगा था, एक तेज की जो थी वो मुझे पसंद आई थी, उसकी प्राइस भी मैंने देख ली थी। मैंने कहा चलो मैं बाकी भी जगह विज़िट कर लूँगी, तो मुझे जहाँ से अच्छी लगी फिर मैं ये वहाँ से बाय कर लूँगी।
और प्रेशर कुकर्स वगैरह भी। अच्छा, यहाँ पे साइड पे ये इन्होंने रखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रेट्स से बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इनके ऊपर कुरानी आयत भी लिखी हुई थी और डिफरेंट इमेजेस भी बने हुए थे। काफ़ी क्यूट है, अगर आप लेके जाना चाहें अपने घर में डेकोरेशन के तौर पे एज अ डेकोर। और यहाँ पे पहले ये सेक्शन नहीं था, अब यहाँ पे न्यू ये सेक्शन बना है जहाँ पे इन्होंने स्टील के सारे बर्तन जो है वो रखे हुए हैं। मग भी हैं, ग्लास भी हैं, देचकियाँ भी हैं। प्रेशर कुकर थे, क्योंकि मेरी एक रिलेटिव है उनको चाहिए था प्रेशर कुकर, तो उन्होंने कहा था कि वो भी देख लेना, मुझे बता देना कि क्या प्राइस रेंज है उसकी। तो वो मैं देख रही थी, क्योंकि हम लेडीज़ को जब तक तसल्ली नहीं ना हो जाती कि हमने जो चीज़ ली है बेस्ट ली और बेस्ट प्राइस में स्पेशली ली है, तब तक हम पूरा मार्केट का सर्वे करते ही रहते हैं, जब तक हमें तसल्ली ना हो जाए कि हम जो लेने जा रहे हैं वो बेस्ट ही है। तो बस इसीलिए अब मैं भी ज़रा सर्वे करी थी, मैंने कहा मैं भी चलो देखूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें न्यू आई हैं, क्योंकि पहले ये जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो ये सारा जो अपर फ्लोर है ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो उस टाइम पे अभी यहाँ पे कुछ नहीं बना था, फूड कोर्ट यहाँ पे ऊपर एक बना था सिर्फ। तो हम आए हैं, काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो अब ये सब कुछ बन गया है। तो मैंने कहा चलो देखें तो सही के ऊपर इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। वैसे तो ये चीज़ें पहले भी थी। अब यहाँ पे इन्होंने जो ऊपर फूड कोर्ट बनाया उसके साथ प्लेइंग एरिया भी बना दिया बच्चों के लिए। और यहाँ पे भी आप आ सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप आना चाहें, अगर आप मेन एंट्रेंस चाहें तो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी आ सकते हैं ग्राउंड फ्लोर के अलावा। टेबल थे जो बेड पे रख के आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये कुछ ट्रेज़ वगैरह भी थी, कुछ डेकोरेशन पीसेस भी थे, और ये मैट वगैरह काफ़ी रखे हुए थे इन्होंने। तो इनमें से एक मैट जो है, क्वालिटी जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और यहाँ पे ये मैट सारे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, डोर मैट। तो मैट में से मैंने लेना था अपने बाथरूम डोर के लिए, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन वाला भी था इसके साथ, और ये जो थे सारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, ऑप्शन में रखा मैंने। और आगे टपरवेयर थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइसेस में, और इनके जो टपरवेयर हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी। काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ है यहाँ पे, नो डाउट हर चीज़ की यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और ये कुछ चीज़ें हैं जब आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, एज डेकोरेशंस भी रख सकते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा बकेट वाला जो है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सारी टोपियाँ वगैरह हैं, आप अपने पोटैटो, टमाटो, अनियन सारा कुछ इसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हैं। जो भी चीज़ आप इसके अंदर रखना चाहें, मल्टीपल यूज़ हैं इनके, जो भी आप करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छी थी। प्राइसेस मुझे इनकी ठीक लगी, क्योंकि लाहौर में जो लाहौर में रहते हैं उनको तो पता ही है कि यहाँ लाहौर में सस्ता से सस्ता और महंगे से महंगा आपको हर किस्म के, हर वैरायटी की चीज़ मिल जाती है। तो जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो इन बातों का आइडिया है कि उन्होंने कहाँ से क्या चीज़ बाय करनी है। लेकिन अगर किसी कोई यहाँ पे विज़िट करने आ रहा है और किसी ने जिस चीज़ें बाय करनी है, शॉपिंग करनी है, तो वो यहाँ से बाय कर सकता है। प्राइसेस इनकी रीज़नेबल हैं, आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है। इसके बाद मैं मूव कर गई थी बेसिकली क्लोथिंग के सेक्शन में। यहाँ पे किड्स क्लोथिंग भी और वुमेन मैन क्लोथिंग, काफ़ी ज़्यादा क्लोथिंग की वैरायटी भी है। इतनी ज़्यादा उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम स्पेशली क्लोथ बाय करने ही यहाँ पे आए, लेकिन यह है कि कैजुअल वेयर के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो छोटा जो है मेरा, उसके लिए मैं कभी कभी यहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ। शलवार कमीज़ एक दो दफ़ा मैंने उसकी ली है, और बाकी यहाँ से मैं उसके लिए ट्राउज़र के यहाँ से जो कपड़े हैं वो उस तरह से अच्छे लगते हैं मुझे। तो वैसे सबकी अपनी चॉइस है, काफ़ी लोग यहाँ से भी लेते हैं, जैसे अपने लिए गर्ल्स लेती हैं, ट्राउज़र शर्ट्स लेती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है कैजुअल वेयर में। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेल्स लगी होती हैं, ज़्यादातर जो है वो कपड़ों पे सेल ही चल रही होती है। यहाँ पे मैं आ गई थी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो शर्ट्स थी और ट्राउज़र्स थे मैंने देखने थे अपने बेटे के लिए, तो वो मैं देख रही थी 1 बाय 1 के कौन सा उसको फिट आएगा, क्योंकि साइज़ का तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने जस्ट ऐसे ही डंप किए हुए थे कि आप यहाँ से फाइंड कर लो।
कि जौन सा साइज़ आपको अच्छा लग रहा है या जौन सा कपड़ा आपको अच्छा लग रहा है। तो साइज़ की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, तो उससे मुझे काफ़ी टाइम लगा उसमें से बाय करने के लिए और ढूंढने के लिए कि क्या साइज़ उसके लिए लेना है मैंने और क्या कलर लेना है। तो काफ़ी ज़्यादा टी शर्ट्स भी देखी मैंने। ये थे ट्राउज़र के, मैंने उसके 2 से 3 सैंपल ले लिए थे जो मुझे लग रहा था कि उसको बिल्कुल फिट आएंगे। उनमें से जो भी फिट आएगा वो मैं ले लूँगी। और शर्ट मुझे मिल गई थी एग्जैक्ट साइज़ की, तो वो मैंने फ़ौरन ही ले ली थी। उसके अलावा भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। किड्स क्लोथिंग में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो स्टॉलर्स हैं या बच्चों की जो छोटे बच्चों की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे प्लेइंग एरिया की चीज़ें बच्चों के, जैसे यहाँ पे ये बड़ी हुई थी चीज़ें। तो ये है कि आपको अंडर द वन रूफ आप अपनी ग्रोसरी भी कर लेते हो और आपके घर का जो भी सामान होता है वो हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो आप हर चीज़ यहीं पे ही बाय कर, क्योंकि उसको कार्स का बहुत शौक है। ही इज़ क्रेजी अबाउट कार्स। उसको बस कार्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने देखा कि कुछ कार्स थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो उसमें से कुछ देख लेते हैं, कोई सैंपल हो। ये रीडिंग मटेरियल की चीज़ें थी, बाकी ज़्यादा टॉयज़ थे। वो ये सारा कुछ उसके पास पहले घर में है, लेकिन उसको जो एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली चाहिए, हर बार चाहिए, वो है कार्स। तो मैंने सब चीज़ें, उसके कपड़े वगैरह रख लिए थे और कार्स वगैरह उसके लिए रख ली थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी इन अपने हस्बैंड के पास और बेटे के पास। और यहाँ पे ये दोनों जो है वो फ़ोन्स को चेकआउट कर रहे थे कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, न्यू फ़ोन कौन से आए हैं। 2 न्यू फ़ोन्स थे जिनको वो चेक कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अब तो ये सब ने ही तकरीबन यूज़ कर रहे होते हैं। हम कोई भी ड्रामास देखें, स्पेशली कोरियन ड्रामास देखें, तो हर किसी ने ही फ्लिप वाला फ़ोन पकड़ा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन है आजकल। तो हमने भी इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखी, इसका कैमरा वगैरह देखा और इसको देख लिया सही तसल्ली से। और फिर इसको हमने वापस रख दिया, क्योंकि अभी हमें आ रहा है फ़ोन लेने का कोई भी इरादा नहीं था। तो यहाँ पे ये है कि फ़ोन्स काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं, काफ़ी वैरायटी भी है। तो अब हम फ़ोन वगैरह देख के रख चुके थे, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लेना था। और जो मैंने कपड़े लिए थे वो तो बिल्कुल उसको, दोनों ट्राउज़र जो थे, मैंने 3 ट्राउज़र लिए थे, लेकिन उसमें से 2 ट्राउज़र्स उसको बिल्कुल फिट आ गए थे, वो मैंने रख लिए थे। और साथ में एक शर्ट रख ली थी। तो ये सारी शॉपिंग करके अब हम नीचे आ गए थे। अब हमने कहा नीचे जाके भी ज़रा देख लेते हैं कि नीचे क्या तब्दीली आई है कारफोर में अभी तक। तो हम आ गए थे एस्केलेटर से नीचे। और नीचे जैसे हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले वेजिटेबल सेक्शंस में हम आएंगे, क्योंकि हमने मेन एंट्रेंस से एंटर नहीं हुए थे, तो हम यहीं से आए थे। तो अब हम यहीं से जा रहे हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्नैक्स आइटम्स हैं आपके पास, निम्को वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, पापड़। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा पड़े होते हैं और काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी प्राइसी भी हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पे साथ ही यहाँ पे सारा वेजिटेबल का सेक्शन था और काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल की वैरायटी भी यहाँ पे लगी हुई थी। क्यूकम्बर है, लेमन्स हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, धनिया, जो आप कहना चाहें, अनियन, टमाटो, पोटैटो, जो भी आप लेना चाहें वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। और काफ़ी ज़्यादा बाहर की भी आपको वैरायटी मिल जाती है, जैसे ब्रोकली हो गया या इस तरह की फैंसी आइटम जो आपको लोकल मार्केट में नहीं अवेलेबल होती, वो यहाँ पे आपको बड़ी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो होती हैं वो डील्स लगी होती हैं। आपको जूसेस पे काफ़ी ज़्यादा डील्स मिलेंगी और काफ़ी आइटम्स पे आपको डील्स मिल रही होती हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फूड कोर्ट था, जैसे मैंने फूड कोर्ट के अंदर कैमरा ऑन किया तो मुझे एक वार्निंग मिल गई कि जनाब फूड कोर्ट के अंदर कैमरा आप नहीं लेके यूज़ नहीं कर सकते, आप वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो मैंने बस थोड़ा सा ही एक क्लिप शूट किया था, जहाँ पे साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आइटम्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे बर्गर्स थे, शवारमास थे और चिकन पीसेस थे और क्रोसॉन्ट्स बन रहे थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी। तो हम मज़ीद आगे नहीं गए थे ग्रोसरीज के सेक्शन में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे शूट करने की इजाज़त भी नहीं थी। तो फिर हम आगे नहीं सेक्शन में गए, बल्कि बस यहीं पे थे। यहाँ पे हम स्नैक्स के सेक्शन में आ गए थे। और फिर तो जनाब से स्नैक्स के सेक्शन में आप आ जाएं और बच्चों का हाथा पकड़ लें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। फिर जो इन्होंने अपनी कैंडीज़ भी लेनी है, लॉलीपॉप्स भी लेने हैं, बिस्किट्स भी लेने हैं, चिप्स भी लेने हैं। वैसे इसको इतनी ज़्यादा हम चीज़ें खाने नहीं देते, लेकिन पिक करने हम इसको नहीं रोक सकते कि पिक करके अपनी सारी की सारी बास्केट भर लेते हैं लाजमी।
बस हम वहीं से इसने एक दो चीज़ें जो लेनी थी वो ली और सबका बिल करा के अब हम कारफोर से बाहर आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और रश काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और मज़ीद भी हो रहा था। तो हम वापस आ गए थे। वापसी पे मैंने थोड़ा सा शूट नहीं किया, क्योंकि वापसी पे हमने आना था पैदल पैदल और रश काफ़ी ज़्यादा था। तो हम यहाँ पे आ गए थे। अब यहाँ से हम आगे मूव कर रहे थे कि कुछ खाएं पिएँ, क्योंकि हमें बहुत शदीद भूख लग गई थी। और कारफोर के अंदर जो फूड कोर्ट था वहाँ तो आपने देख ही लिया था कि किस कदर रश था, तो वहाँ पे बैठ के खाने की जगह भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं थी। फिर हमने सोचा कि साथ मॉल में चले जाते हैं, वहाँ जाके खा लें, लेकिन वहाँ भी रश इतना ज़्यादा था कि वहाँ भी हमें बिल्कुल जगह नहीं मिलनी थी। तो हमने कहा चलो यहाँ पे कुछ शॉप्स बनी हुई हैं साइड पे, वहाँ देखते हैं, वहाँ पे जहाँ पे अवेलेबल होगी स्पेस वहाँ बैठ के हम आराम से खाना खा लेंगे। साथ साथ आपको मैं शॉप्स भी दिखाती चलूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की शॉप है। यहाँ पे यूनिवर्थ है, सैमसंग है, और यहाँ पे सामने जो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको बड़े बड़े से झूले भी नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे ये हमारा सिंदबाद भी है, यहाँ पे जॉयलैंड भी है फोर्ट्रेस के अंदर। और ये यहाँ पे हमें एक जगह अच्छी सी मिल गई थी जहाँ अभी न्यू ओपनिंग थी जिनकी, तो वहाँ पे हमें सीट्स अभी मिल गई थी। तो हमने फ़ौरन यही तय किया कि हम यहीं पे जाके खाना खा लेते हैं, क्योंकि एक तो लोकल ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है, KFC मैकडोनल्ड्स हम खाना नहीं चाह रहे थे, तो फिर हम यहीं इसी ब्रांड में आ गए। ऑफ़र कर रहे थे और यहाँ पे खाना भी काफ़ी हमें अच्छा पड़ा और सस्ता पड़ा, और सबसे बड़ी ये बात कि खाना मज़े का भी बहुत था। अगर आप में से कोई यहाँ पे आए तो लाजमी ये जगह को विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे खाना, और यहाँ पे स्पेशली जो मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे जो बन हमने खाए, हमने बर्गर्स ऑर्डर किए थे, ये 4 बर्गर्स थे और 4 चिकन पीसेस थे और काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में थे। अब नाम तो आपने देख लिया होगा कि कैप्टन डी नाम है इस जगह का, इस प्लेस का, और ये बिल्कुल फोर्ट स्क्वायर के ऑपोजिट आपको नज़र आएगी। और यहाँ पे जो इनका खाना था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, स्पेशली जो इनके बर्गर्स के बन्स थे ना, वो तो बहुत ही अच्छे थे, इतने सॉफ्ट थे, और इनका चिकन भी बहुत जूसी बना हुआ था। अगर आपको मैकडोनल्ड्स या KFC का कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए ना, तो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप यहाँ पे जाके ज़रूर ट्राई करो। उसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था और हमने वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। और सुबह तो अब वीकेंड नहीं था, अब तो मंडे था, इसलिए हमने जाना था और सुबह की तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए हम फ़ौरन वहाँ से खाना खाते ही निकल आए थे। और वहाँ पे से वापसी पे जो है हमने पेट्रोल डलवाया था कार के अंदर, और सुबह की क्योंकि जाना है हमने ऑफिस अपने अपने कामों पे। तो अभी यहाँ पे करते हैं हम ब्लॉग का एंड, और होपफुली आपको मेरा ब्लॉग आया होगा बहुत ज़्यादा पसंद। अगर नहीं आया तो सजेशंस दीजिएगा, मैं ज़रूर इसको बेहतर बनाऊँगी। और अगर ब्लॉग आपको पसंद आ गया तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।